हेलो जी गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ। आज मेरा कोई रूटीन, कोई खाना वाना, कोई कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। बस मैं अपडेट दे रही हूँ कि मेरी तबीयत हो चुकी है बहुत ख़राब। और पता नहीं क्यों ख़राब हो चुकी है। अच्छी भली थी मैं। और पता नहीं इस साइड का है ना, ये वाला पार्ट मेरे को इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है ना, आई कांट बिलीव दिस कि मैं व्लॉग आगे बना पाती हूँ या नहीं बना पाती। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं बनाया है। जो आगे था वो मैंने आपको रेसिपी शेयर की है और कुछ नहीं बनाया है। पता नहीं मेरे को क्या हो गया है गाइस, पता नहीं मेरे को क्या हो गया है। मुझे पता नहीं लग रहा है। ये पूरा पार्ट मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, पता नहीं ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे। और दर्द हो रहा है इस साइड का मेरे को। और मेरे हाथ देखो, पहले पीले थे, दोनों हाथ पीले हो गए थे मेरे, पता नहीं क्यों। अभी देखो मेरे हाथ अभी पूरे रेड रेड हो चुके। देखो, आप देख रहे हैं, इधर रेड, इधर रेड, इधर रेड। देखो, और कैसे खींच रहे हैं मेरे हाथ। पूरा पीला था दोपहर में, उसके बाद पूरा लाल हो गया और हाथ ऐसे खींच रहे हैं मेरे, ऐसे आपको दिख रहा होगा, है ना। पता नहीं, अगर मैं डॉक्टर के पास जाती भी हूँ ना तो डॉक्टर बोलते कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मैं गई नहीं हूँ दिखाने के लिए, मैं कभी नहीं गई हूँ। बस दांत का निकालने गई थी, कान में दर्द था, जब कान में दर्द था तब गई थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि कुछ नहीं है आपको, सिर्फ न्यू दांत आपको। रुकिए, बताती हूँ मैं। ये रही मेरी बेटी, अब पढ़ने बैठी है और मुझे डिस्टर्ब कर रही है बार बार। पढ़ाई तो करती नहीं लेकिन डिस्टर्ब बहुत कर रही है। चल करना बेटा। अरे मैं ऐसा बोल रही हूँ कि अभी अभी मेरे को उग रहा है वो दांत, पता तुम नहीं। रेयर हो। तो मैं रह रही हूँ, मैं ओनली वन पीस ही हूँ। मेरे जैसा मिलना इम्पॉसिबल है। तुमको, तुम्हारे पापा को कदर नहीं है, तुम मिनट तो लोगों को, तुम लोगों को कदर नहीं है। सही बोला ना गाइस, मैं बहुत करती हूँ। रहती हूँ मक्स। बीमार होने के बावजूद मैं उनके लिए खाना, आज मैंने बहुत अच्छा पालक पनीर बनाया था, इतना अच्छा पालक पनीर बनाया था ना। मेरी बेटी बोली कि आप बाहर से लेके आए हो। मैंने बोला नहीं। और जब मैं दवाई खाती हूँ ना गाइस, तो दवाई का असर इतना खराब है, इतना खराब है ना, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। ये देखो, ये रहा, ये पूरा है ना, सूज गया है मेरे को, पता नहीं क्या हो गया है। मैं ज़्यादातर हॉस्पिटल जाती ही नहीं हूँ, ठीक है ना। और 4 साल या 5 साल पहले हम इधर शिफ्ट हुए थे, तब मेरे को बहुत ऐसा पता नहीं क्या हो गया था। 15 दिन से मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी और दिमाग में इतना फीवर चढ़ गया था। फीवर बाहर से आप टच करोगे तो फीवर नहीं लगेगा, लेकिन अंदर से मेरा इतना, मैं सोचने लगी थी कि मैं मर जाऊंगी। मैं 4 दिन बेहोशी की हालत में थी। जब बेहोशी की हालत में थी, जब मैं उठ नहीं पा रही थी, तब मेरे हस्बैंड रात के 3 बजे ऐसे ऐसे किया, मैं नहीं उठी। 12 बजे तक सुबह की सोई थी मैं, कि रात के 12 बजे तक मेरे हस्बैंड आए ना, तब भी मेरे घर में कोई नहीं था, मेरे हस्बैंड नहीं थे। आए थे दोपहर में, लेकिन उसको ऐसा लगा कि भाई सो ही रही है, कि कोई प्रॉब्लम है तो सोती है, बस उसको ऐसा ही लगा था। मेरे बच्चे थे, उनको भी पता नहीं था, क्योंकि मैं बीमार होती ना बहुत, तो मैं पूरा दिन सोती रहती हूँ, मैं को उठने की हिम्मत नहीं होती है। तो फिर क्या हुआ, रात को भी नहीं मैं जगी, दोपहर में भी नहीं जगी, फिर ऐसे ऐसे किया, फिर भी नहीं उठी। तो मुझे हाथ पकड़ के रात के 3 बजे, और मेरे को तो होश तब आया जब ऐसे उठा के ऐसे ऐसे चला रहे थे, तो मैं ऐसे ऐसे ऐसे, तब हम सो रहे थे। तुम लोग सो रहे थे, ऐसे ऐसे चल के मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हॉस्पिटल। और थोड़ा भान था, थोड़ा बेभान था, ऐसी कुछ हालत थी। और गई तो डॉक्टर ने सारे लोही की रिपोर्ट, खून के रिपोर्ट किए, सारे रिपोर्ट कर दिए। वहीं पे वही मैंने 3,400 का मेरा बिल हुआ, ठीक है ना।
पर पता नहीं डॉक्टर ने मेरे को कोई इंजेक्शन नहीं दिया, कोई नहीं, बस वहाँ पे पैर रखा तो थोड़ा सा मेरे को हल्का सा होश आया। क्योंकि दवाई इतनी खा रही थी ना मैं, क्योंकि दवाई का घेन की वजह से पता नहीं मैं उठ ही नहीं पा रही थी। बहुत सिर दर्द मेरे इतना पकड़ा था ना कि मुझे लगा कि किसी ने क्या कर दिया है मेरे को यार। फिर उसने कोरोना का रिपोर्ट चेक की, पहले तो कोरोना ही होता है आपको, ठीक है, कोरोना चेक किया, मलेरिया, डेंगू, वायरस, सब कुछ रिपोर्ट कर दिया, कुछ भी नहीं आया। ऑक्सीजन लेवल चेक किया, सब नॉर्मल, यूरिन रिपोर्ट सब नॉर्मल, मेरे को सब नॉर्मल, पता है आपको, मेरे को सब नॉर्मल, मेरे को कुछ नहीं आया। तो वो डॉक्टर तो था नहीं वहाँ पे, जो होते हैं ना नर्स वगैरह वगैरह, उन्होंने बोला कि इन मैडम को एडमिट कर दो, बोतल चला देते हैं। मैंने बोला नहीं, अपने हस्बैंड को ऐसा कॉलर पकड़ पकड़ के ऐसे लग ऐसे, नहीं रहना है, नहीं रहना, मैं नहीं रहूँगी एडमिट, मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर पे ट्रस्ट है ही नहीं। अहमदाबाद के होता कुछ नहीं है, कुछ और कर देते, क्योंकि मेरे ससुर जब गुजर गए थे ना तब भी वहाँ रखे थे उनको, और तब भी हमसे 8,000 हर रोज 8,000, आज से 14 साल पहले 8,000 बिल वसूलते थे। मर गए थे फिर भी रोज के 8,000, दवाई के रोज के 25,000 रुपया ऐसे ही चार्ज लेते थे, ठीक है ना। तो मेरे को पता है वो झूठ बोलते हैं, बोतल चलाने के बहाने के रोज रूम का भाड़ा दो, ये तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी हमें, ठीक है ना, पर मेरे को नहीं रहना था, मेरे को कुछ था ही नहीं, तो मैं रहूँ क्यों। तो दवाई खाई थी इस वजह से हुआ, या फिर क्या हुआ, वॉट एवर, मैंने बस भगवान से प्रार्थना की कि भगवान प्लीज़ मुझे इसमें से निकाल दो, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं सहन हो रहा है, बस 15 दिन हो गए मैं खड़ी नहीं हो पाऊँ, बस इतना मैंने किया था, बस मैं खड़ी हो गई थी। दूसरे तीसरे दिन खड़ी हो गई थी। अभी मैं इतनी हूँ ना, अभी मैं बहुत वीक लग रही हूँ आपको, बहुत वीकनेस है मेरे में, ठीक है ना, मैं बहुत वीक हो गई हूँ 3-4 दिन से। लेकिन तभी तो मैं इतनी ऐसी सौड़ी जैसी हो गई थी, पता है आपको, जब भी मैं खड़ी होती तभी मुझे चक्कर आते थे, ऐसी मैं हो गई थी, पता नहीं। देखो, नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है, आपसे कोई लोग झलते हैं तो आपके ऊपर भी, लेकिन मेरे भगवान की इतनी मेहरबानी है ना, मेरे भगवान इतने अच्छे हैं ना, पता नहीं आपके हैं या नहीं, बट मेरे हैं, सबके भगवान है, लेकिन भगवान का चमत्कार। ओ माय गॉड गाइस, मैं आपसे क्या शेयर करूँ। कल मेरे से मैं भगवान को इतना बोला ना, कल मैंने बोला उनको, हमारे लड्डू गोपाल है ना, उनको हाथ पकड़ के बोला कि 2 दिन से मैं बोल नहीं सकती हूँ। उनका रिसल्ट का मैंने हाथ पकड़ा था कि प्रभु जी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे को क्या हो गया है, आप मुझे इतना खड़ा कर दो कि मैं खाना बना पाऊँ, इतना खड़ा कर दो कि मैं बच्चों को पढ़ा पाऊँ, ठीक है ना। उसको हाथ पकड़ा 10 मिनट और बस उससे बात की, और देखो आपके साथ मैं बात कर रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, देखो, वरना मेरी में इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं इधर ही सोई जाती थी, ऐसे सोफे में लेटे लेटे ऐसे ऐसे मोबाइल पकड़ के हाथ, बस इतना नहीं बोल पाती थी। तब चमत्कार देखो तो मेरे भगवान तो मेरे पे इतने मेहरबान है, इतने मेहरबान है कि मैं क्या बोलूँ आपको। बहुत मेहरबान है मेरे भगवान मेरे के ऊपर। मैं भगवान को बोलती हूँ कि भगवान थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बात सुन ली, ऐसा मैं बोलती हूँ। कल भी मैंने उनका नाम जप मैं हर रोज़ करती हूँ, लेकिन 2-3 दिन से नाम जप नहीं हो रहा है मेरे से, तो मैं उनसे इतना माफ़ी मांगती हूँ कि भाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, सब काम हो रखे हैं, आपका नहीं होता है मेरे से, अभी नहीं हो रहा है, मैं उनसे बोली थी नहीं हो रहा है। बस गाइज ऐसी ऐसी हालत है मेरी। आई होप कि कल मैं और इससे भी अच्छे बढ़िया से वीडियो बना पाऊँ। और मेरा बर्थडे नज़दीक आ रहा है, मैंने कोई तैयारी नहीं की, और मैं अपनी बेटी की पढ़ाई, ये वाली बेटी ये रही, क्योंकि उसकी बोर्ड के एग्ज़ाम में 20 दिन बचे हैं, मुझे बहुत टेंशन हो रखी इसको है। तो कुछ हो ही नहीं रहा। मुझे टेंशन के मारे पे ऐसा सब कुछ हो जाता है, ठीक है, रातों को नींद नहीं आती है इसकी टेंशन की वजह से। तो चलो बच्चों को पढ़ाती हूँ, और आप प्रे करना कि मेरी तबीयत जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, और मैं अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आपके साथ आऊँ, ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर।